ये सब कौन से एग्जाम में पूछता है सर? ओके तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू हम लोग देखते हैं। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू को हम लोग समझेंगे और उसको हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। इसमें जो टॉपिक है क्या क्या है आपका, सबसे पहले तो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू फाइंड करने का क्या क्या लॉजिक होता है, पहला स्टेप। दूसरा पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या कि कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू जो होता है हर केस में कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होता है जैसे कोशी रेसिड्यू थ्योरम्स है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू क्या होता है। सपोज लेट एफ ऑफ जेड, ये जो है लेट आपको पता होगा ये एलएससी होता है। आपको एलएससी का मतलब समझ में आता होगा, लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन है, वही चीज़ है आपका। यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड, ये पावर सीरीज है। पावर सीरीज का यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है। अगर आप रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जीरो को निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका b1 होगा। क्या होगा वो b1 होगा। b1 का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा, वो रेसिड्यू होगा। और कोई इसी का इक्वल कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड माइनस जेड जीरो इन एलएससी, मतलब लॉरेंज एक्सपेंशन में। लॉरेंज एक्सपेंशन अगर करेंगे कोई आप पावर सीरीज का, और जो उसका जैसे कि मान लेते हैं जेड नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, जेड नॉट का वैल्यू कितना दिया है, मान लेते हैं 1 दिया है, तो अगर 1 बाय जेड माइनस 1 का जो कोएफिशिएंट होगा वो उसका हमेशा क्या होगा, रेसिड्यू कहलाता है। ठीक है, ऑफ एफ जेड अबाउट जेड, ये आपका रेसिड्यू कहलाएगा। मतलब जब उसको लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन में जब आपके पास जो है 1 बाय जेड बाय 1 बाय, या आप कह सकते हैं b1, यहाँ पे n की जगह में क्या होगा b1 का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका रेसिड्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है देख लें, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर एफ ऑफ जेड इंटू डिजेड। अगर आप इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो क्या होगा आपका रेसिड्यू निकल जाएगा। मतलब हमको b1 का कोएफिशिएंट ही चाहिए आपको। उसके बाद bn अगर निकालेंगे, इसी को हम लोग जनरलाइज कर दिए हैं, तो क्या होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर n माइनस n प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपका यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब रेसिड्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप रेसिड्यू फाइंड करने का कहाँ चाहिए। सबसे पहले हम लोग रेसिड्यू एट द रिमूवल सिंगुलरिटी निकालेंगे, रेसिड्यू एट द एज ए सिंपल पोल, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। मतलब हम लोग इतनी जगह रेसिड्यू का फॉर्मूला सीखेंगे सबसे पहले कि अगर रिमूवल सिंगुलरिटी हो तो वहाँ पे रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर सिंपल पोल हो मतलब जिसकी ऑर्डर 1 हो वहाँ पे इसका ऑर्डर कैसे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। तो ये अलग अलग केस करके आपको हम बताते हैं, सारा बताते हैं कि करके एक सारे में एक फॉर्मूला आपका होगा, उस फॉर्मूला से एक आपको एग्जाम्पल देंगे और इसका फॉर्मूला बताएंगे। इसको बताने के बाद आपको हम एक कोशी रेसिड्यू थ्योरम बताएंगे, कोशी रेसिड्यू थ्योरम्स और आर्गुमेंट प्रिंसिपल बताएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग सीखते हैं रेसिड्यू निकालने के लिए। पहला केस होगा रेसिड्यू एट अ सिंपल रिमूवल सिंगुलरिटी। जब भी रेसिड्यू बात हो रिमूवल सिंगुलरिटी का तो हमेशा उसका वैल्यू जो होगा 0 होता है। ठीक है, अगर आप हम लोग देख लें, जैसे अगर ये आप देखें एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है, साइन जेड बाई जेड। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, इसका जो आपका रेसिड्यू होगा, इसकी जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला देखिए आप रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। सिंपल पोल का मतलब जब आपका m का पावर जो हो क्या हो 1 हो। ठीक है, वो सिंपल पोल होता है आपका। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, b1 होगा, और यहाँ पे z इक्वल टू जेड नॉट होगा, लिमिट z टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट, ये आपका क्या होगा, समीशन ऑफ an जेड माइनस जेड नॉट प्लस b1 बाई जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, जेड नॉट इज ए सिंपल पोल ऑफ एफ जेड। अगर ये जेड नॉट क्या होगा, यहाँ पे सिंपल पोल होगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करना, दोनों में से एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इक्वल्स टू 0, तो लिमिट z टेंस टू 0 जेड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला, दोनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों से में से आपका एक आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन इसमें आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं हम। एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल हम आपको बता दिए, आप सेकंड एग्जांपल का देखिए आप, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। इसका हम एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 बाई जेड माइनस 1, 2 बाई जेड माइनस 1, और दिया हुआ है z प्लस 4, और ये आपका दिया हुआ है रेसिड्यू ऑफ, आपको फाइंड करना है रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड और क्या 1, आपको ये रेसिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, जेड नॉट का जो वैल्यू है कितना है, देखिए आप जेड नॉट का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, जेड नॉट इक्वल्स टू कितना आपका 1 है। तो आप इसमें जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखें आप क्या लिखा हुआ है,
इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला से आप क्या बनेगा देख लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको, रेसिड्यू ऑफ, इसी फॉर्मूला को देखेंगे आप, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो जेड इक्वल्स टू जेड नॉट जो होगा यहाँ पे, जेड इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, और उसके बाद लिख दें आप लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, मतलब कितना होगा 1, और ये होगा जेड माइनस जेड नॉट, और ये आपका क्या होगा एफ ऑफ जेड। सारे का वैल्यू पुट करेंगे आप, तो जेड माइनस जेड नॉट कितना होगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट जेड टेंस टू 1, और यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट का वैल्यू, मतलब जेड माइनस जेड नॉट मतलब कितना होगा 1 होगा, और एफ ऑफ जेड का वैल्यू ये पूरा है, ये आपका 2 बाई क्या होगा जेड माइनस 1 इंटू क्या होगा जेड प्लस 4। ये आप कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इसको जेड की जगह में आप 1 पुट करेंगे, इन द प्लेस ऑफ जेड you can put here z 1, then you will get the answer. Okay, likewise putting z equals to 1, so ये आपका क्या हो जाएगा 2 बाई z plus 4, so z plus 4 we can write here what, in the place of z we can write here 1 plus 4 means 2 by 5, so that is the residue at f of z equals to 1. okay, सो ये आपका रेसिड्यू निकलेगी आपको, तो इस तरह करके हम लोग रेसिड्यू को फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला का आपको यूजेज बताएंगे कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके रेसिड्यू को फाइंड करते हैं। जैसे आपका इसका हो गया 2 बाई 1 प्लस 4 2 बाई 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको रेसिड्यू निकालने हैं। रेसिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले लोग पोल निकालेंगे, तो सारे का पोल देखें क्या होगा, इसका सब इक्वल करेंगे आप, इसका सबसे पहले पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड निकालेंगे, तो एफ ऑफ जेड का पोल्स क्या होगा जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो जेड इक्वल्स टू 1, फिर क्या होगा जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो जेड इक्वल्स टू 2, जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो जेड इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसका पोल्स क्या हो गया, पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू कितना है 1 है 2 है 3 है, सबका ऑर्डर 1 है। ये इस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या है सिंपल पोल है, ये क्या है सिंपल पोल। अब हम लोग सिंपल पोल का क्या करेंगे, आपको बता चुके सिंपल पोल का कैसे रेसिड्यू फाइंड किया जाता है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड वेयर जेड इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। ये इसमें रेसिड्यू हम लोग फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जेड होगा हम लोग वेयर जेड इक्वल्स टू क्या होगा 1, आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका लिमिट जेड टेंस टू कितना होगा, यहाँ पे हम लोग जेड नॉट का वैल्यू कितना ले रहे हैं पहला 1, तो यहाँ पे जेड टेंस टू 1 होगा, सब फॉर्मूला पहले लिख देते हैं जेड टेंस टू जेड नॉट, और ये आपका जेड माइनस जेड नॉट इंटू क्या है एफ ऑफ जेड। सिंपल पोल का फॉर्मूला है, ठीक है। जब सिंपल पोल पावर वाला के लिए फॉर्मूला नहीं है आपका, जब उसको अलग फॉर्मूला में बनेगा वो, तो यहाँ पे लिखिए लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट का वैल्यू कितना 1 है, तो जेड माइनस 1, और ये आप एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना होगा आपका 1 बाई जेड माइनस 1, और ये क्या होगा आपका जेड माइनस 2, और ये होगा जेड माइनस 3। तो ये और ये कट जाएगा आपका, पुट करेंगे आपका पुटिंग जेड इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस क्या होगा 3, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 1 बाई माइनस 1, और 1 बाई ये होगा माइनस 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया। अब लोग नेक्स्ट निकालते हैं, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट इक्वल्स टू कितना लिया आपका 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आपका लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड, वैल्यू पुट करेंगे आप, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट का वैल्यू कितना है 2, और जेड माइनस 2, और ये आपका होगा 1 बाई जेड माइनस 1, फिर जेड माइनस 2, और ये होगा जेड माइनस 3, ये और ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट जेड टेंस टू 2, और ये आपका होगा 1 बाई जेड माइनस 1, और जेड माइनस क्या होगा 3, पुट कर दें, पुटिंग जेड इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो क्या होगा आपका 1 बाई 2 माइनस 1, और ये आपका 2 माइनस क्या होगा 3, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये आपका 1 बाई 1 इंटू माइनस 1 मीन्स क्या होगा आपका माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका रेसिड्यू निकला होगा। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं आपकी बार 3, तो फॉर्मूला आपका ऐसे ही बनेगा आपका, तो लिख देंगे यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट का वैल्यू कितना है 3, और जेड माइनस 3, एंड आई थिंक द वैल्यू ऑफ एफ जेड इज
We can write here z minus z1 and z minus z2 and z minus z3. Z minus 3 and z minus 3 will be cancelled. After that you can put here, put thing z equals to 3, you will get the residue. So I think the answer will be here is 3 minus 1 2 and 3 minus 2. 3 minus 1 2 and 3 minus 2 1 means 1/2. यहाँ पे क्या है आपका, लेट जेड नॉट बी द पोल ऑफ ऑर्डर एम. जेड नॉट यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर है एम है, तो रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इक्वल क्या होगा 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट. यहाँ पे क्या होगा d टू दी पावर m-1. एम यहाँ पे जो है वो क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर है. पोल ऑफ ऑर्डर आपको ये चीज़ दिया होगा, ठीक है. हम आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू से आपको बताते हैं. जैसे कि पहला देखिए आप, अगर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रेसिड्यू फाइंड करना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो दिया है 1 + z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई है z+2. ठीक है. यहाँ पे दो आपका पोल है, एक आपका सिंपल पोल है, यहाँ से एक सिंपल पोल निकलेगा और ये आपका क्या होगा, से एक सिंपल पोल का फॉर्मूला से आप बना सकते हैं. यहाँ पे दोनों का हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो रेसिड्यू है क्या क्या होगा आपका देखें, तो रेसिड्यू क्या होगा, पहला तो क्या होगा, रेसिड्यू इक्वल्स टू क्या है 1 ऑफ ऑर्डर कितना है इसका 2, मतलब m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 आ गया, ठीक है. अब हम लोग इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे हम लोग को z इक्वल्स टू जेड नॉट, मतलब ये आपका जेड नॉट का वैल्यू जो कितना है आपका 1 है. तो फॉर्मूला देख लिया आप, क्या होगा रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू जेड नॉट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, आपका 1 दिया हुआ है. रेसिड्यू निकाल रहे हैं आप z का, इसको आप लिख सकते हैं 1/m-1 फैक्टोरियल. ठीक है. देखिए आप m-1 का मतलब क्या होगा आपका, देखेंगे 2 - 1 फैक्टोरियल. उसके बाद क्या होगा आपका लिमिट z टेंस टू क्या होगा 1 होगा. और यहाँ पे देखिए d टू दी पावर m-1, तो m का वैल्यू कितना है 2 - 1, तो आपका जाएगा 1 हो जाएगा. और यहाँ पे भी होगा वही आपका dz, और यहाँ पे 2 - 1 तो वही 1 होगा आपका. और ये आपका आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन किसका करना है, z माइनस जेड नॉट. का वैल्यू मतलब क्या होगा, आप देखें z-1 जेड नॉट और टू दी पावर m का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे वो 2 है. और यहाँ f ऑफ z का वैल्यू देखिए कितना है आपका, ये है. तो क्या होगा आपका 1 प्लस, आप इसको इधर लिख, इसको मिटाते हैं 1 + z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 का स्क्वायर और z+2 का. ये और ये क्या होगा, कट जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं. ये तो आपका 1 होगा और ये आपका लिमिट z टेंस टू कितना होगा 1 पर. अब इसको हम लोग u/v के फॉर्मूला में तोड़ेंगे. ये आपका क्या होगा u/v, तो आपको पता होगा u/v का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपको पता होगा क्या होगा, v du/dx माइनस u dv/dx बाय क्या होगा v². ठीक है. तो ये चीज़ आपका आएगा. तो वैल्यू पुट करेंगे आप, v का वैल्यू क्या है आपका z+2, और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा देख लिया आप, डायरेक्ट कर देते हैं 1 का 0, z का आपका हो जाएगा 1 और इसका होगा 2z माइनस क्या होगा 1 + z² और नेक्स्ट केस में आपका z का 1 हो जाएगा, तो 1 होगा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब z+2 का क्या होगा स्क्वायर. आप सारे में क्या करेंगे, z का वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो आपका वैल्यू आ जाएगा आपका पुटिंग z इक्वल्स टू 1, तो रेसिड्यू नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा आपका कितना होगा 1 + 2 और यहाँ पे आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 1 3, ये आपका 3 होगा इंटू 2 1 3, क्या होगा ये 3 होगा और 1 1 कितना होगा 3, तो ये आपका 3 होगा. और ये आपका क्या होगा 1 1 3, मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 3 9, 9 में 3 जाएगा 6 और ये आपका क्या होगा 3 3 9 होगा. ठीक है. इसको कटा दे 3 से, 3 2 6, 3 3 9. तो आपका जो रेसिड्यू निकला कितनी, मतलब आपका पोल ऑफ ऑर्डर कितना 1 का, वो आपका पोल ऑफ ऑर्डर 2 का कितना निकला, ये निकल गया. अगर हम लोग रेसिड्यू इसका सिंपल रेसिड्यू निकालें, ठीक है, आपको ये सारा चीज़ इधर नहीं पहले का था, ये रेसिड्यू हम आपको एक सिंपल पोल का रेसिड्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंपल पोल का रेसिड्यू क्या होगा इसका, उसको भी बताते हैं. यहाँ पे जो सिंपल पोल है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका सिंपल पोल है वो क्या है आपका z = -2. ठीक है. तो आप लिखते हैं रेसिड्यू
रेसिड्यू एट सिंपल पोल क्या है सिंपल पोल आपका z इक्वल्स टू -2। आपको फॉर्मूला पता होगा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ z, तो यहाँ पे होगा आपका लिमिट z टेंस टू z नॉट और z माइनस z नॉट, ये आपका क्या होगा एफ ऑफ z। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे आप, लिमिट z टेंस टू -2 और z माइनस क्या है आपका z नॉट। तो z नॉट का वैल्यू कितना आपका देखेंगे, माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और एफ ऑफ z ये आ जाएगा आपका z माइनस 1 का होल स्क्वायर और z प्लस 2, ये और ये पुट कर दें आप, कट जाएगा आपका पुटिंग। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू आपका -1 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा। तो आप देखेंगे -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका -2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा देखेंगे यहाँ पे, जब -2 पुट करेंगे तो ये आपका -2 होगा, आपका हो जाएगा 1 -2 + 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका -2 -1 -3 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो आपका ये 4 5 में 2 3 3 9 मतलब 1/3, ठीक है। रेसिड्यू ऑफ साइन 1/z का, ठीक है। अगर हम लोग साइन 1/z का रेसिड्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेसिड्यू निकालने के लिए यहाँ पे एट z इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग पता होगा इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका इसका, साइन थीटा कोसाइन x इक्वल टू आपको बताया गया था फॉर्मूला x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 शो, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह में क्या है 1/z, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन 1/z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1/z माइनस 1/z³ इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z⁵ इंटू फैक्टोरियल 5 अप टू ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या बोले थे, कॉफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है 1 है, तो क्या होगा आपका इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, तो आपका क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। रेसिड्यू एट इन्फिनिटी के लिए जो फॉर्मूला आप देख लें यहाँ पे, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी के लिए आपको होता है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू माइनस रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 1/z² है इंटू एफ ऑफ जेड। इसका मतलब लिख सकते हैं कि माइनस सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ कम्प्लेक्स प्लेट, ठीक है, मतलब ये हो। ये फॉर्मूला से भी आप आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे रेसिड्यू z टेंस टू इन्फिनिटी, ये ले रहे हैं हम लोग, और 1/z। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ये फॉर्मूला में क्या है आप देखिए आप, ये फॉर्मूला में आपका है रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0 1/z² इंटू एफ ऑफ 1/z, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एफ ऑफ z का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ z का वैल्यू कितना है देखेंगे 1/z, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ 1/z निकालना, इसका मतलब ये आपका जो होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब z हो जाएगा। वैल्यू बैठा दें यहाँ पे, इसका जब वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0 1/z² इंटू क्या होगा ये यहाँ पे z इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी पुट करेंगे इंटू क्या होगा z। इसको कटा दें आप, इसको जब कटाएंगे तो पता होगा इसको, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस रेसिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0 और ये आपका क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 1/z। तो आपको पता होगा इसका जो कॉफिशिएंट क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट आपको, क्योंकि रेसिड्यू जो है जब यहाँ पे ये निकलेगा मतलब रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 0, इसका कॉफिशिएंट लिया जाता है, तो कॉफिशिएंट इसका 1 है, यहाँ पे कितना होगा इसका -1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग निकालेंगे। जब रेसिड्यू निकालना है तो आपको देखिए, जब रेसिड्यू कैसे निकाले थे यहाँ पे कॉफिशिएंट लेके, उसी तरह इसको लोग इन्फिनिटी से इसको 0 वाला में हम लोग चेंज कर लिए, और 0 वाला चेंज करके उसका कॉफिशिएंट में कन्वर्ट कर लिया, जो कॉफिशिएंट आया 1/z का वही आपका क्या होगा यहाँ पे रेसिड्यू।